नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 15 लाख की लाइब्रेरी या भ्रष्टाचार की इमारत, उद्घाटन से पहले ही उखड़ने लगी दीवारें। रायसेन में 15 लाख रुपए की लागत से बनी लाइब्रेरी अब ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की कहानी बन गई है। उद्घाटन का इंतजार कर रही इस इमारत की हालत सवाल खड़े कर रही है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में बनी लगभग 15 लाख रुपए की लाइब्रेरी का उद्घाटन आज तक नहीं हो सका है। इंडिया न्यूज 28 ने इस मामले को कई बार प्रमुखता से उठा चुका है। खबरों के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अप्रैल 2026 में मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद टूटी हुई सीलिंग की मरम्मत और पुताई कराई गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जुलाई आते आते नई पुताई भी उखड़ने लगी है। जिन छात्राओं के लिए यह लाइब्रेरी बनाई गई थी, वे आज भी इसके खुलने का इंतजार कर रही हैं। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी और छात्राओं को लाइब्रेरी का लाभ कब मिलेगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। समझ में नहीं आता कि इस लाइब्रेरी की कीमत 15 लाख कैसे हो सकती है। देखिए, इसमें हर जगह से आवाज़ आ रही है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं उनके अंदर कोई डर नहीं है, उनका हृदय कांपता नहीं है इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने से। इस संबंध में हमने जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से ही बात की है। कैमरामैन राजेंद्र धाकड़ के साथ मैं राकेश जैन, रायसेन। आज हम फिर खड़े हैं उस 15 लाख की लाइब्रेरी के सामने, जिसका उद्घाटन अभी तक हो नहीं पाया है। आश्चर्य का विषय यह है कि आज करीबन 4 साल होने वाले हैं इस लाइब्रेरी को, लेकिन जिन बच्चियों के लिए, जिन छात्राओं के लिए लाइब्रेरी बनाई गई थी, वह इसमें पढ़ने से महरूम हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जिनकी छात्राओं के लिए इस लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था, जिसकी लागत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ये तो हर व्यक्ति समझ सकता है कि इसकी कीमत 15 लाख तो कैसे हो ही नहीं सकती। हम लगातार इसकी खबर इसलिए दिखाते हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हमने लगातार जब इस खबर को चलाया तो स्थानीय विधायक ने इसको संज्ञान में लिया और अप्रैल 2026 में इसकी जो सीलिंग टूट गई थी उसको सही करवाई गई, इसमें पेंट करवाया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं अब क्या हालत हो गई है। आज मात्र 2 महीने बाद ही इसका ये पेंट देखिए उखड़ने लगा है। हम आपको बताते हैं, ये देखिए आप, ये देखिए पूरा उखड़ने लगा है। मात्र अप्रैल 2026 में इसका पेंट कराया गया था, तब भी हमने इस खबर को चलाया था। आप देख सकते हैं इसका पूरा पेंट उखड़ने लगा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस लाइब्रेरी की कीमत 15 लाख कैसे हो सकती है। देखिए, इसमें हर जगह से आवाज़ आ रही है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं उनके अंदर कोई डर नहीं है, उनका हृदय कांपता नहीं है इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने से। कि हमने आपको कई बार बताया कि मात्र 2.5 लाख रुपए में एक आवास बन जाता है और व्यक्ति उसमें आराम से रह लेता है। प्रधानमंत्री द्वारा 2.5 लाख में आवास बनाया गया है और ये देखिए आज आप ये 15 लाख की लाइब्रेरी फिर चटकने लगी है। ना जाने इसके जो पुताई हुई होगी या जो भी इसका हुआ होगा उसका भी बिल लगा होगा। अब हम फिर आज इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हम स्थानीय प्रशासन को इस संज्ञान में ला सकें कि देखिए क्या हालत है यहाँ पर। जिन छात्राओं के लिए ये लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया था, वह लाइब्रेरी आज तक ना तो उद्घाटन तो हुई नहीं है और पुताई होने के बाद फिर टूटने लगी है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करीबन 4 साल पहले एक लाइब्रेरी बनाई गई थी। उसकी 15 लाख रुपए लागत बताई जा रही है। हालांकि उसका इतना अच्छा उसका वो नहीं है। इसके बाद उस लाइब्रेरी का तो उद्घाटन नहीं हुआ है। हमने लगातार खबर चलाई, इसके बाद उसकी दोबारा उसकी पुताई की गई है, लेकिन वह फिर उखड़ने लगी है। समझ में नहीं आ रहा सर, उसका ना तो उद्घाटन हो रहा है, ना वो बच्चों को काम में आ रही है। ये कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए आप जो लाइब्रेरी का विषय उठा रहे हैं, इसमें विभागीय जो अधिकारी हैं वो वर्कआउट करेंगे। साथ में ही इस तरह की जो अन्य विद्यालयों में भी लाइब्रेरियां हैं उनको भी क्रियाशील करने के लिए हम लोग अपनी ओर से भी प्लान करेंगे, ताकि सभी जो हमारे लाइब्रेरी हैं सभी क्रियाशील हो पाए और उसका जो लाभ है वो छात्र छात्राओं को मिल पाए। लेकिन सर इसका 4 साल हो रहा है, उसका उद्घाटन ही नहीं हो रहा है और बार बार टूट जाती है, फिर उसका सही करते हैं उसको, एक बार वर्कआउट करवाते हैं, इसमें एक बार वर्कआउट कराते हैं।